ओम शांति। तो आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 1 अक्टूबर 2018। तो आज मीठे भगवान अपने बच्चों से कहते हैं कि मेरी आस है कि बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। तो क्या करें भगवान नष्टो मोहा बनने के लिए? माना ये जो मोह रूपी विकार है ना, इससे हमें छूटना है, क्योंकि ये हमें आदि मदन दुख ही देता है। उसके बदले कौन सा रूप दे लेना है? तो स्नेह का रूप लेना है, क्योंकि मोह में दुख है और स्नेह में सुख है। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है, तो वो कितना भी गलती करे, कितनी भी गलत गलत काम करे, उल्टा सुल्टा बोले, नालायक बने, फिर भी माँ उसे क्षमा कर देती, क्योंकि वो उसे स्नेह रखती है, मोह नहीं। तो इस तरह से हमें सभी आत्माओं के प्रति स्नेह रखना है। स्नेह के धागे में हम पिरोए रहेंगे ना, तो बड़ी से बड़ी गलती को माफ करने की, नजरअंदाज करने की हम में शक्ति आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि उसे छोड़ ही देना है, बल्कि उस वक्त नहीं बोलना है, क्योंकि एक तो बच्चे ने गलती करी, कोई बहुत बड़ा चीज उसने तोड़ दिया, वो तो पहले ही गिल्ट की अवस्था में, और हम उसे और डांट मार दें, तो उसकी स्थिति क्या होगी? मेंटल स्टेटस बिल्कुल डाउन हो जाएगी ना। तो उस वक्त हम उसे प्यार से संभालें, और उसके बाद जब वो शांत हो जाए, उसका गिल्ट कॉम्प्लेक्स में कमी आने लगे, तब फिर धीरे से हम उसे अपनी बात समझा सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये संस्कार उसके अंदर डीप रूटेड हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि नष्टो मोहा बनो, और इस बात का पक्का वायदा करो, तभी मेरी कृपाओं से भरपूर हो सकोगे। और आज का प्रश्न है, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञ में मुख्य अंतर क्या है? तो उत्तर है, तो मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते, माना मटेरियल यज्ञ करते। किंतु भगवान ने तो जो यज्ञ रचे वो अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया ही स्वाहा हो जाती है। और इसकी संभाल कौन करते? ब्राह्मण। जैसे दुनिया में भी जो यज्ञ अनुष्ठान होते, ब्राह्मण ही उसको चलाते हैं ना। तो उसी तरह से परमात्मा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, उसकी संभाल के लिए भगवान हमें ब्राह्मण बना रहे हैं और हमारे द्वारा ही संभाल करा रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, वह यज्ञ थोड़े समय तक चलते हैं, किंतु यह यज्ञ तो जब तक विनाश न हो जाए, पूरा परिवर्तन न हो जाए, कलयुग स्वर्ग में न बदल जाए, तब तक यह चलता रहेगा। जब तक तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था, माना 16 कला संपूर्ण की स्टेज तक नहीं पहुंचोगे, तभी यज्ञ की समाप्ति होगी। तो देखा, भगवान ने आज रिजल्ट बता दी ना, कि कब कब क्या होगा। तो कमी तो हमारे अंदर है ना, कि हमारी तैयारी में ही लेट है। और आज की गीत है मुरली का, निर्बल से लड़ाई बलवान की, यह कहानी है दिए और तूफान की। तूफान बहुत जोर लगा रहा है दिए को बुझाने के लिए, लेकिन दिया किसकी याद में जल रहा है? कौन उसे शक्ति दे रहा है? परमात्मा की याद में। तो तूफान उसे, माया के तूफान बुझा नहीं सकेंगे, भले वो लौ कम पड़ेगी, लेकिन फिर वो तेजी से याद बढ़ा देगा, याद की पावर। तो वो दीप और तेजी से जग उठेगा। तो ये कहानी है ना। ओम शांति। अभी यह बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे, ये जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था। और किसी भी इंस्टीट्यूशन की तो एम ऑब्जेक्ट होती ही है ना, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैरिस्ट्री आदि की। तो इस तरह से ये परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। तो यहाँ के एम ऑब्जेक्ट तो हम बच्चों को मालूम है ना, सबको मालूम है जो ये मंथन रेगुलरली सुन रहे हैं ना, कि हम यहाँ मनुष्य देवता मिसल बनते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट ही है, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनना। फिर भगवान ने बताया कि भक्ति के तो ढेरों शास्त्र आदि हैं, किंतु ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। तो जरूर मेरे पास नया ज्ञान ही होगा, तो ही मैं स्वयं यह ज्ञान द्वारा अपना पूरा परिचय देता हूँ। और फिर यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह भी बताता हूँ, जिससे ही तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बन जाते हो। जो कि त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान और कोई तो दे न सके। देखो, भगवान कह रहे, सही बात है, ईश्वर को हम त्रिकालदर्शी कहते, कोई मनुष्य थोड़ी ना बन सकते। लेकिन मनुष्य बनने की राह पर चल पड़े हैं, तो ये सिखा कौन रहा है? तो जरूर परमात्मा ही सिखा रहे होंगे। और एक तो ज्ञान को धारण करना, दूसरा योग बल से विकर्मों को भस्म कर विकर्मा जीत बनना है। क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, तभी तो उसे जलने में टाइम लगता है। अब थोड़ा मोड़ा कूड़ा कचरा है, उसे तुरंत जला लेंगे, लेकिन अगर ढेर के ढेर है,
तो उसे जलाने में तो टाइम लगेगा ना, फिर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है हमारे सर पर। फिर भगवान ने बताया कि 5000 वर्ष पहले भी मैंने यह यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे, और यज्ञ रचा ही जाता है ब्राह्मणों द्वारा। फिर पतित पावन तो एक ही शिव परमात्मा ही है। वह ऐसे भी नहीं कि तुम कहेंगे कि पहले से क्यों नहीं अपना विराट रूप दिखा दिया। जैसे कि हमने जाना है ना कि लास्ट समय जब महाभारत युद्ध की वो जो ज्ञान दान का पाठ चल रहा था, तो बिल्कुल अंतिम समय में विराट रूप दिखाया था। शुरू से तो परमात्मा अपना ज्ञान दे ही रहे थे। तो बच्चे कहते कि आप पहले ही दिन क्यों नहीं पूरा ज्ञान दे दिए? तो भगवान कहते हैं कि सारा ज्ञान एक ही दिन में कैसे होगा? तो तुम हप नहीं कर पाओगे, हजम ही नहीं होगा। इसीलिए तो विराट रूप का दर्शन परमात्मा ने बिल्कुल कृष्ण के रूप में वो धीरे-धीरे ज्ञान सुना रहे थे। लेकिन जब अर्जुन नहीं समझा, मनुष्य देहधारी के रूप में अर्जुन जब नहीं समझा, तब परमात्मा को अपने रियल रूप में आना पड़ा। हम लोगों ने भी देखा है ना कि जब परमात्मा का की प्रवेशता हुई तो बिल्कुल इतना तेज प्रकाश, तेजों में प्रकाश फैल गया था जो अर्जुन की आंखें चौंधिया की थी। वो नहीं देख सक रहा तो कह रहा था कि बस प्रभु अब सहन नहीं होता। तो वो दिव्य लाइट, वो ज्योति किसकी थी? वो परमात्मा की ज्योति थी जिन्होंने कृष्ण को आधार बनाकर यह ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया। और युद्ध के समय तो अभी वो युद्ध चल रहा है, महाभारत युद्ध चल रहा है ना, हर घर में, हर मन में। तो यही वो समय जब परमात्मा आकर आहिस्ता आहिस्ता अपना रोज रोज इस ज्ञान मुरली के द्वारा वो गीता ज्ञान दे रहे हैं। और कोई एक अर्जुन को नहीं, हम सभी अर्जुन हैं। अर्जुन माना जो ज्ञान को सुने, धारण करे और जीवन में अर्जन करे, वही तो अर्जुन है, अर्जित करे। तो वही भगवान करे कोई एक अर्जुन नहीं, आप सभी अर्जुन बन सकते हो, क्योंकि मैं सबको बराबर पढ़ा रहा हूँ। और वैसे भी एक ही टाइम में एक ही क्लास में सब थोड़ी ना पढ़ लेते हैं। दुनिया में भी क्लासेस होती है ना, कैटेगरी होती है ना, नंबर वार हम एक क्लास से दूसरे दूसरे तीसरे में जाते हैं ना, तभी तो ज्ञान आगे बढ़ते जाता है। एक ही समय में छोटा बच्चा कोई सारा पीएचडी का ज्ञान पढ़ा दे तो कैसे होगा? इसीलिए भगवान बोले ना कि मैं एक एक करके तुम्हें नंबर वार अनुसार पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, और तुम बच्चे भी तो नंबर वार ही उसे ग्रहण कर रहे हो। फिर भगवान ने ज्ञान और भक्ति के प्रालब्ध बताए कि ज्ञान का मंथन करने से मक्खन निकलता है, और भक्ति से छाछ, जो कि निकलते निकलते माना गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाता है, माना पानी ही बन जाता है। तो देखा भगवान ने आज इसे भी क्लियर किया कि ज्ञान जब हमारे अंदर धारण होगी, तो ज्ञान का मंथन करेंगे, उसे मथेंगे, तो मक्खन निकलेगा, मक्खन से घी। लेकिन छा भक्ति से भक्ति को बराबर करते रहे, क्योंकि भक्ति तो हम शुरू से करते ही आए, द्वापर से करते आए। तो क्या गिरते गिरते और ही एकदम पानी ही बन के बिल्कुल खत्म हो गए। क्योंकि नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है ना, कलाएं तो कम होती ही जाती है। इसलिए यह आसुरी दुनिया कहा जाता है, विशस वर्ल्ड। और भगवान ने बताया कि तुम बच्चे जानते हो कि इन भक्ति आदि से भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि भक्ति तो द्वापर से करते आए, जो अब तक चल रही है। अगर भगवान मिल जाते तो भक्ति बंद नहीं हो जाती। सही बात है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि यदि यदि भक्त को भगवान मिल जाते तो वो भक्ति फिर क्यों करे? वो तो संपूर्ण हो गया ना। किंतु द्वापर से हम अभी तक भक्ति करते हैं और ही भक्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ है कि भगवान किसी को नहीं मिले। तो समझा कितनी सुंदर बात है ना यहाँ पे। तो यह सब बातें मनुष्य को समझानी पड़ती है, क्योंकि फाइनल एग्जाम दे देते हैं तो पढ़ाई खत्म हो जाती है ना। फाइनल एग्जाम के पेपर के बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है, डिग्री मिल गई तो पढ़ाई खत्म। लेकिन अभी तक भगवान की डिग्री हमें नहीं मिली। तो ये मनुष्य को समझाना है कि यह पतित पुरानी दुनिया नई कैसे बनती है, और हम बच्चों को भगवान श्री लायक बना रहे हैं, मतलब नर से नारायण बना रहे हैं। तो समझाना वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए। भगवान बहुत बार इस बात पे क्लियर करते हैं या जोर देते हैं कि समझाने वाला बहुत समझू सयाना चाहिए, तभी तो इतनी बड़ी बात को मनुष्यों की समझाने में दे सके, उन्हें समझा सके। तो तुम बच्चों का भी तो शिव शक्ति सेना के रूप में गायन है ना, क्योंकि मिलिट्री वाले कितने टॉप रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं ना। उसी तरह से भगवान हमें भी मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री बोलते हैं, शिव शक्ति सेना। और फिर यहाँ जो पढ़ने आते हैं, तो अनेक बच्चे हैं वैसे हैं जो आश्चर्य सुनंती कथंती भगवान का बनंती और फिर भागंती हो जाते हैं। भगवान ये स्लोगन बहुत बारी बोलते हैं
कि बच्चे जब सुनते हैं कि भगवान आ चुके, इस संस्था में भगवान आए, तो ज़रूर वो आज़माने के लिए जाते हैं। तो आश्चर्य से सुनते हैं, अरे! भगवान इनको बैठ के पढ़ाते हैं, परमात्मा आते हैं साकार शरीर द्वारा। सुनते हैं, फिर कहते भी 1-2 को, लेकिन फिर भगवान का बनकर फिर भागंती हो जाते हैं, निश्चय छू मंतर हो जाता, उड़ जाता। तो ये भगवान कह रहे हैं कि पहले-पहले तो एक दिन तो जैसे सुबह को कहेंगे कि हमको पक्का निश्चय है, फिर शाम को कह देंगे संशय है। माना माया इतनी प्रबल है जो चलते-चलते थप्पड़ ही लगा देती है, तो ही गिर पड़ते हैं। फिर भगवान कह रहे कि बच्चे कई बच्चे कहते हैं कि बाबा माया को कहो ना थोड़ी नरम हो जाए। तो भगवान कहते कि मैं तो कहता हूँ कि और गर्म होए। क्योंकि जब कठिन परीक्षा नहीं होगी तब हमारी चेकिंग कैसे होगी कि हम कितने पानी में, हमने कितने मार्क्स ग्रहण किए। और फिर भगवान भी कहते कि बहादुर भी तुम इसी से बनोगे और इस एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्योंकि यह एक ही राजयोग का इम्तिहान है जिसमें कितने चढ़ते व गिरते रहते, तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना ही है। बाकी रिजल्ट, अंतिम जो पर्दा है, वो तो उसी प्रमाण उठेगा जो कल्प पहले उठा था। सबकी रिजल्ट तो वैसे ही निकलेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा ऑलरेडी क्रिएटेड है, नथिंग न्यू। भगवान ने बहुत बारी बोला है, ये सृष्टि रूपी ड्रामा एक्यूरेट बना बनाया है। कल पहले भी वो हुआ था, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से हम वही सीन करेंगे। तो इसमें नथिंग न्यू, बिल्कुल आश्चर्य नहीं खाना है, बल्कि कोई भी परिस्थिति आई, समस्या है, तो यह समझना है कि पहले भी आया था, तो हमने पार किया था, तो इस बार भी पार कर लेंगे। तो ये भाव मन में होंगी तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फँसाएगी नहीं। अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते और हम बच्चों की भी प्यारे मीठे बाबा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। और बाबा, हम बच्चे भी पक्का-पक्का नष्टो मोहा बनकर स्नेहधारी बनते हैं और वह है बनाते। और आधारना रूपी होमवर्क है, उसकी पहली पॉइंट है, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सबको स्वाहा है करना। अपने इस रथ माना इस शरीर को भी स्वाहा करना, शरीर भान से ऊपर आत्मिक भान में टिकना और सर्विस के लिए बहुत चुस्त और फुर्ती में ही रहना। कभी भी आलस्य नहीं करना कि कोई आत्मा आई है आपके घर आपके द्वार और आप आलस करो कि नहीं, आज तो भगवान का परिचय नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपके मन में सदा ये चिंतन चलता रहे कि कैसे किस आत्मा को सुख का दान दे दे, शांति का दान दे दे। और आज का वरदान है, एक पिता को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। इसकी डिटेल है, जैसे कहा जाता है ना कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सामने की आत्मा वैसे दिखेगी जैसी हमारी सोच होगी। तो आपकी रूहानी दृष्टि से आपकी दुनिया बदल रही है ना? देखो भगवान पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले के संसार में बुद्धि भटकती व अटकती थी। सही बात है, हर एक आत्मा में हमारी बुद्धि अटकती थी कि यह आत्मा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है, मैं तो इससे इतने अच्छे से बिहेव कर रही हूँ लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं समझ रहा, मेरी निंदा ग्लानि कर रहा है। तो बुद्धि बीच बीच में भटकती रहती थी। परंतु जब से भगवान का परिचय व संग मिल गया, श्रीमत का संग, तो भगवान ही हमारा संसार बन गए। तब से बुद्धि का भटकना बंद हो गया। जब बेहद की प्राप्तियां प्राप्त कराने वाले पिता ही मिल गए, तो अब बाकी क्या रहा, शेष क्या रहा। इसी पर एक बहुत मीठा गीत के बोल है, पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। तो देखा किस तरह से गीत है ना कि सब कुछ जब मिल गया तो बाकी क्या रहा। तो इसी याद में सदा हंसते गाते प्रसन्नचित उड़ते हुए रहना है। और स्लोगन है आज का, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहे। माना सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएगी।
तो दिल को सदा साफ-सुथरा रखना है। जैसे कि हम कपड़े और घर को रखते हैं, उसी तरह से अपने मन को भी साफ रखना है। किसी ने कुछ कहा, आ गया मन में बीज आया, लेकिन उसे सींचना नहीं है, याद कर कर के उसे सींचना नहीं है, उसे बीज से पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ से बरगद नहीं बनाना, उसे तुरंत ही जड़ से खत्म कर देना, सोचना ही नहीं है, फुल स्टॉप लगा देना है। अच्छा, ओम शांति, प्यारे मीठे भगवान, वो भगवान के प्यारे बच्चे। थैंक यू।